गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हाई स्कूल के लिए हो या इंटर के लिए हो, ये दोनों क्लासों में होगा। ठीक है, हाई स्कूल हो, इंटर हो, कोई भी क्लास हो, दोनों क्लास में सब क्लासों में। ठीक है, टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, यानी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पॉइंट शुरू करते हैं कि लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके माध्यम से हम प्रकृति या यहाँ से संबंधित हर चीज को, हम हर वस्तु को देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके द्वारा हम हर प्रकार की वस्तुओं को, हर या नेचर से संबंधित हर चीज़ों को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश हो गया ना, अब आ जाओ प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकाश ऊर्जा का संचरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। जैसे तुमसे कोई पॉइंट पूछ दे कि प्रकाश जो आती है, जैसे सूर्य की जो रोशनी आती है, ये किन तरंगों के रूप में आती है? नॉर्मल पूछ देता है कोई भी कि सूर्य की रोशनी आती है या आग जल रही है, उससे जो प्रकाश हो रहा है वो, तो उसके आसपास की किन तरंगों के रूप में आ रहे हैं? तो क्या बताओगे? प्रकाश ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। समझ गए? प्रकाश ऊर्जा का यही प्रकृति है उसकी, कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रतिशत जो होगा वो होगा तुम्हारा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, जो तुम्हारा प्रकाश ऊर्जा की जो तरंग दैर्घ्य होगी, जो प्रकाश ऊर्जा की जो तरंग दैर्घ्य होगी, तरंग दैर्घ्य प्रतिशत होगा वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होगा। इसके बाद अब प्रकाश को कितने रंगों में भी व्यक्त किया गया, ये भी पॉइंट है कि प्रकाश अधिकतम कितने रंगों तक हो सकता है। प्रकाश जो है वो अधिकतम कितने रंगों तक विभक्त हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सब लोग देखते हो गए, बरसात में इंद्रधनुष बनता है आके 7 रंगों में विभक्त होता है, तो वही है। तो प्रकाश अधिकतम जो है 7 रंग, कितने रंग? 7 रंग। कौन से? विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7 कौन से हो गए? अब इनका शॉर्टकट तरीका है, प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया, अधिकतम 7 रंगों तक विभक्त किया जा सकता है। 7 रंग कौन से? विबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कौन से हो गए? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो प्रकाश 7 रंगों तक हो गए। अब इसके बाद अगला पॉइंट आ जाओ तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है। अब तो आगे आ जाओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझे? तो प्रकाश का किसी एक माध्यम से जाकर दूसरे किसी एक माध्यम से जाकर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि कोई प्रकाश की एक किरण है तो वो एक माध्यम से जाकर, ठीक है, दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है। प्रकाश की कोई किरण है वो एक माध्यम में जाकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं घरों पे, एक शीशा लिया, सूर्य की रोशनी आ रही है, हमने उसको ऐसे दिखाया, वो रोशनी गई, उससे टकरा के पुनः वापस आ गई। यानी प्रकाश एक माध्यम से जाके एक माध्यम से निकला हुआ प्रकाश दूसरे माध्यम में टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस आना, प्रकाश का एक माध्यम से जाकर दूसरे माध्यम में टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, 2 नियम कौन से होते हैं? पहला नियम
पहला नियम ये हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। यानी आपतित किरण, अभिलंब तो समझते होगे ना, मैथ में पढ़ा होगा कि जब किसी रेखा को दूसरी रेखा बीच से काटती है तो उसे लंब बोलते हैं, जो लंब डाला जाता है, ठीक है। यानी अभिलंब ही हो गया। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होती है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी एक कोण अगर हमने आई मान लिया तो दूसरा कोण आर, ठीक है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आ गया समझ में। प्रकाश का अपवर्तन, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपने मार्ग से विचलित हो जाना, ठीक है, और अपने एक माध्यम में गमन कर जाना है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नहीं समझे? जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होकर उस माध्यम में गमन करने लगे, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझे? मतलब एक टार्च ली हमने जैसे, ठीक है, टार्च को जलाया तो टार्च के अंदर वाला जो बल्ब है वो प्रकाश दे रहा है, ठीक है, तो उसका जो एक समांगी माध्यम से उसने दूसरा माध्यम पार किया, इसके बाद विचलित हो गया, उसके चारों तरफ गमन करने के बाद तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो जब वो टार्च आप जलाओगे तो उसका प्रकाश जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्थान जो है ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसके भी दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम, ठीक है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होती हैं। आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण अथवा और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर। मतलब आपतित किरण, अब उसमें क्या था, देखो परावर्तन में क्या था, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, इसमें क्या है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया तुम्हारा पहला नियम। पहला नियम समझ गया? आपतित किरण यानी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। यानी तल यही है, इसी पे तीनों पॉइंट है, ठीक है, समझ गए ना। अब इसके बाद आ गया दूसरा नियम। अब देखो अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम भी है, ठीक है। यानी आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, आपतन कोण की जा आपतन कोण की जा यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। यानी साइन को क्या बोलते हैं, ज्या, ये याद रखना पड़ेगा, साइन को ज्या बोलते हैं। यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का
इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट, यानी आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है।